बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सियम अकेडमी। CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलसिले में मेंटल एबिलिटीज़ का आज 4th लेक्चर, जिसमें आज हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है अब तक आपने न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया होगा। हम अपनी न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस की हेल्प से अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपके न्यूमेरिक सीक्वेंसेस के क्वेश्चन और उसके जो रूल्स हमने पढ़े थे वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम जो आपने लाजमी करना है वो ये है कि आपके पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z अलॉन्ग विद देयर न्यूमेरिक पोजीशन, जैसे A फर्स्ट पोजीशन पे है और Z 26 पोजीशन पे है, और ये एक रिंग की शेप में, मीन्स यहाँ से अगर A स्टार्ट करें तो ये चलते हुए यहाँ पे M और उसके बाद फिर दोबारा से Z और Z के बाद फिर A और फिर M, ये साइकिल में A to Z जो है ये अल्फ़ाबेट्स हमारे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस गिवन है। हम उनके न्यूमेरिक वैल्यूज देखते हैं। B जो हमारे पास ये सेकंड लेटर है, E हमारे पास जो ये 5th पोजीशन पे आता है, H जो है वो उसकी पोजीशन 8th है, K की पोजीशन 11 है और N की 14 है। यहाँ से हम देख सकते हैं 2 और 5 का डिफरेंस 3 होता है, 5 और 8 का डिफरेंस भी 3 है, 8 और 11 का डिफरेंस भी 3 है, 11 एंड 14 का डिफरेंस भी 3 है। 3 अगर हम 14 में ऐड कर दें तो नेक्स्ट लेटर शुड बी 17th लेटर, और 17th पोजीशन पे हमारे पास जो लेटर आता है वो है Q। हमारा नेक्स्ट लेटर होगा इसमें Q और हमारा आंसर इस तरह से बन गया B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास A इसकी पोजीशन 1, C की 3, F की 6 और J की पोजीशन 10 है। 1 एंड 3 का डिफरेंस 2, 3 और 6 का डिफरेंस 3 है, 6 में 4 ऐड करें तो 10 आता है। ये एक पैटर्न बन रहा है 2, 3 और 4 का डिफरेंस। तो इस हवाले से नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो 5 होना चाहिए। 10 में 5 ऐड करें तो 15 होता है और 15th पोजीशन पे हमारे पास जो लेटर है वो है O। O इज द नेक्स्ट लेटर, O नेक्स्ट लेटर है, तो इसमें आंसर हमारे पास आ जाएगा C ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला लेटर है A की पोजीशन 1, नेक्स्ट लेटर है D की पोजीशन 4, नेक्स्ट लेटर है G की पोजीशन 7, G के बाद आता है J की पोजीशन है 10, J के बाद है जी M 13th पोजीशन पे है। उसके बाद P 16th लेटर है अल्फाबेट्स में, S ये हमारे पास 19th लेटर है, 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें 1 में 3 ऐड करें 4 होता है, 4 में 3 ऐड करें 7, 7 में 3 ऐड करें 10, 10 में 3 ऐड करें 13, 13 में 3 ऐड करें 16, 16 में 3 ऐड करें तो 19 बनता है और 19 में 3 ऐड कर देने से 22 बनेगा और 22nd पोजीशन पे हमारे पास लेटर है V। नेक्स्ट लेटर शुड बी V और हमारा आंसर होगा A ऑप्शन V। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट लेटर है C की पोजीशन है 3, C के बाद है E 5th पोजीशन पर, E के बाद F पोजीशन 6 पर है, F के बाद H की पोजीशन है 8, H के बाद I की पोजीशन है 9, I के बाद K आता है और K की पोजीशन है 11 और उसके बाद है हमारे पास L और L की पोजीशन है 12। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंस है 2 का, ये 5 और 6 1 का डिफरेंस है, 6 एंड 8 2 का डिफरेंस है, 8 9 1 का डिफरेंस, 9 11 2 का डिफरेंस, 11 12 1 का डिफरेंस। तो ये हमारे पास एक ऑल्टरनेट डिफरेंस आ रहा है 2 1 2 1 2 1 और अब जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 2 का। तो 12 में 2 ऐड करेंगे 14 आना चाहिए। तो 14th पोजीशन पे हमारे पास लेटर N। नेक्स्ट लेटर विल बी N और N हमारे पास D ऑप्शन में है। ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे अभी तक अब स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें न्यूमेरिकल सीक्वेंस जो था हमारा उसी को यूज किया है। रेशो या अरिथमेटिक टेस्ट वगैरह जो थे हमने किए थे इससे पहले, उन्हीं की मदद से उन्हीं को यूज करते हुए हम अल्फाबेटिक सीक्वेंसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसमें नेक्स्ट मिसिंग लेटर हम फाइंड कर रहे हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पहला लेटर जे है हमारे पास, ये जे, दूसरा लेटर भी जे, तीसरा लेटर एच जे से पहले आता है, जबकि नेक्स्ट लेटर हमारे पास एल है जो कि जे के बाद आता है। तो यहाँ पे एक लेटर जे से पहले आया और एक लेटर जे से बाद में, एच यानी कि पहले है जे से और एल बाद से में है। इट मीन इस सीक्वेंस में, सीरीज में फ्लक्चुएशन है, कभी हम फॉरवर्ड मूव करते हैं और कभी हम लेटर्स के लिए बैकवर्ड मूव करते हैं। इट मीन्स इट इज अ मर्जर ऑफ टू सीक्वेंसेस। ये एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास दो सीक्वेंसेस जे, एच और ये मिसिंग लेटर एंड डी, ये एक सीक्वेंस बनाएंगे जिसे हम लिख लेते हैं जे, एच, मिसिंग लेटर एंड डी। जबकि दिस जे, सेकंड वन, एल, एन एंड पी, ये एक अदर सीक्वेंस है, जे, एल, एन एंड पी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जे की पोजीशन हमारे पास है जी 10, एच की पोजीशन है 8, उसके बाद डी की पोजीशन है 4, दरमियान में एक मिसिंग लेटर है, 10 और 8 का डिफरेंस है 2। इसी तरह से यहाँ से ये और ये डिफरेंस, ये टोटल 8 और 4 का डिफरेंस 4 है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 4 डिवाइड बाई 2 2 का आ जाता है। यहाँ पे ये डिफरेंस भी 2 और ये डिफरेंस भी 2। 10 में से 2 माइनस करें तो 8 बन गया, 8 में से 2 माइनस करें तो ये 6 बन जाएगा और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। इट मीन जो 6 लेटर है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो आंसर इज 6 लेटर मीन्स एफ। एफ इज द आंसर। 6 पोजीशन पे जो लेटर आता है यहाँ पे एफ होना चाहिए, एफ आना चाहिए इधर, और इसका हमारा आंसर सी ऑप्शन बनता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे इस क्वेश्चन में पहला लेटर है क्यू और क्यू की पोजीशन है 17, सेकंड लेटर हमारा है एन और एन की पोजीशन है 14, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेटर के है और के की पोजीशन है 11, उसके बाद हमारे पास मिसिंग लेटर है एंड देन ई है और ई की पोजीशन है 5। अब यहाँ पे ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 17 में से 3 माइनस करें तो 14 होता है, 14 में से 3 माइनस करें 11 होता है, 11 में से 3 माइनस करने से 8 आएगा और 8 में से 3 माइनस करने से 5 आ जाएगा। इट मीन्स आवर मिसिंग लेटर इज एट पोजीशन 8 और पोजीशन 8 पे आने वाला लेटर है H, सो इट्स आवर आंसर H और ये D ऑप्शन में मौजूद है। सो दैट्स द आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास B सेकंड पोजीशन का लेटर है, नंबर 2 पे आता है, C नंबर 3 पे आता है, सो B का नंबर 2 एंड C का नंबर 3 है, E at 5 position while G at position 7th, G जो है वो 7th position पे है। Next is missing letter and then M and M is at position number 13। तो हमारे पास यहाँ पे ये 2, 3, 5, 7 and 13, these are all odd numbers except 2। 2 इसके अंदर जो है वो odd नहीं है, remaining 3, 5, 7 and 13 are all odd और उन odd के साथ साथ ये प्राइम नंबर्स भी हैं, 3, 5, 7 प्राइम है, 13 प्राइम है, तो इस तरह से ये 2 भी प्राइम है, जबकि 7 और 13 के दरमियान में एक प्राइम नंबर मिसिंग है विच इज 11। इट मींस इट इज अ प्राइम सीक्वेंस। 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 प्राइम सीक्वेंस है और 11th पोजीशन पे जो लेटर आता है वो है K। सो K इज द मिसिंग लेटर विच इज गिवन एट पोजीशन B। सो इसमें आंसर आ जाएगा B ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन के जो टर्म्स हैं वो दो लेटर से मिलकर बनी है, यानी कि CGDIFL। तो इसमें जो इसका हम कह सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस है। इसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो एक सीक्वेंस बनाते हैं, मींस C, D, F, I एंड M, C, D, F, I एंड M, जबकि जो सेकंड पोजीशन के लेटर्स हैं वो एक दूसरा सीक्वेंस बनाते हैं विच इज G, I, G, I, L, P, U एंड मिसिंग लेटर। तो ये हमारे पास ये दो सीक्वेंसेस मिलके ये सीक्वेंस बनाते हैं हमारे पास। अब हम इसमें देख सकते हैं, इनको एक्सप्लोर करते हैं। C हमारे पास एट नंबर 3 आता है, D एट नंबर 4 है, F की पोजीशन 6th है, I की 9th पोजीशन है और M की 13th पोजीशन है। सिमिलरली G जो है वो एट नंबर 7 आता है, I एट नंबर 9 पे होता है, L की पोजीशन जो है वो है 12, P की पोजीशन 16th है, जबकि U की पोजीशन जो है 21st है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 में 1 ऐड करें तो 4 बनता है, 4 में 2 ऐड करें 6 आता है, 6 में 3 ऐड करने से 9 बन जाता है, 9 में 4 ऐड कर देने से 13 बन जाता है। तो यहाँ पे ये एक पैटर्न बन गया, 1, 2, 3, 4 डिफरेंस जो है वो कंसेक्टिव टर्म्स को वो एक पैटर्न है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 5 का डिफरेंस आना चाहिए, 13 में 5 ऐड करें तो 18 होता है। तो 18th पोजीशन पे हमारे पास जो लेटर आता है वो है R। सो हमारे पास फर्स्ट लेटर हमारे पास हमने फाइंड कर लिया R। अब R हमारे पास इसका ऑप्शन B नहीं हो सकती, ऑप्शन C उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसका फर्स्ट लेटर R नहीं है। सो ईदर द आंसर इज A
और द आंसर इज डी। सो हम सेकंड लेटर देखते हैं, चेक करते हैं जी उसको। हमारे पास यहाँ पे 7 और 9 का डिफरेंस 2 का है। 9 में 3 ऐड कर दें तो 12 बन जाता है। 12 में 4 ऐड करने से 16 बनता है एंड 16 में 5 ऐड करने से 21 बनता है। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे 6 ऐड करना होगा। 21 में जब 6 ऐड करेंगे तो ये 27 बन जाएगा। बट हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। सो इसमें से 26 अगर हम माइनस कर दें, यानी कि 26 लेटर जो है वो Z है, तो ये चेन, चूंकि मैंने कहा कि ये एक रिंग की शेप में लेटर्स हमने रखे हुए हैं, तो Z जहाँ पे एंड होगा तो वहाँ पे दोबारा से फिर ABC फिर शुरू हो जाएगी। तो 26 के बाद जो 27th लेटर आएगा नेक्स्ट वाला वो A होगा। तो इस तरह इस सूरत में हम क्या करेंगे, जो 26 माइनस कर देंगे, जब भी नंबर आपके पास पोजीशन जो है यहाँ पे कोड जो है वो 26 से बड़ा हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पे 27 है, उसमें से हम टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 जो होते हैं वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसकी पोजीशन आ जाएगी, यानी कि 1 आ जाएगा। और फर्स्ट लेटर जो हमारे पास है वो है ए, जिसका मतलब आर के साथ जो है वो सेकेंड लेटर हमारे पास ए होना चाहिए। तो आर ए हमारे पास डी ऑप्शन में है। सो ए भी क्रॉस हो गया तो हमारे पास आंसर इसका आ गया डी ऑप्शन आर ए। यहाँ पे आर आया था हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस का और सेकंड सीक्वेंस का ए आंसर आया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास हर टर्म जो है उसके अंदर 3 लेटर्स हैं। सो इसका मतलब इसमें 3 सीक्वेंसेस पैरेलल चल रहे हैं। जो फर्स्ट लेटर है हर टर्म का वो एक सीक्वेंस बनाता है। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट लेटर ई, सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेटर एफ, थर्ड टर्म का फर्स्ट लेटर जी, फोर्थ टर्म का फर्स्ट लेटर एच, नेक्स्ट मिसिंग लेटर है और लास्ट टर्म का फर्स्ट लेटर जो है वो लास्ट टर्म में वो है जे। अब जो मिडिल नंबर्स हैं, मिडिल लेटर्स हैं, वो एक अलग सीक्वेंस बना रहे हैं। फर्स्ट टर्म के अंदर मिडिल लेटर है पी, सेकंड में है आर, थर्ड में है टी, फोर्थ में वी, नेक्स्ट मिसिंग लेटर एंड देन लास्ट टर्म के अंदर है जी। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट लेटर है हर टर्म का वो एक अलग सीक्वेंस बना रहा है। फर्स्ट टर्म के अंदर लास्ट लेटर है V, नेक्स्ट में है जी Y, देन B और फिर इसके बाद E हमारे पास आता है, देन मिसिंग टर्म है और लास्ट टर्म के अंदर जो लास्ट लेटर है वो है K। अब हम इनके एक्सप्लोर करते हैं हर सीक्वेंस को। E की पोजीशन है 5, F 6 पोजीशन पे आता है, G जो है वो नंबर 7 पे होता है, H उसके बाद 8 पर। तो यहाँ पे ये कंसेक्टिव लेटर्स है हमारे पास E, F, G, H, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास I आना चाहिए एंड देन J। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो उसमें P के बाद Q मिसिंग है, R आ जाएगा, R के बाद S मिसिंग है, T आ जाएगा, T के बाद U मिसिंग है, V आ जाएगा। सो यहाँ पे एक एक लेटर जो वो स्किप किया गया है। हम इसको इस अंदाज में भी देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर पोजीशन नंबर्स, दरमियान में कितने लेटर स्किप किए गए हम इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। V के बाद एक लेटर में स्किप करेंगे, W को स्किप करेंगे तो यहाँ पे X आ जाएगा और X के बाद Y को स्किप करेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म इसकी आ जाएगी Z। सो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट I था, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर X है। अब हम यहाँ पे डिस्कार्ड अगर करना चाहें तो हमारे पास फर्स्ट सब के अंदर I था, लिहाजा उसकी बेस पे हम फर्स्ट लेटर की बेस पे हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते थे। सेकंड नंबर पे अब X आ गया, जिसका मतलब A के अंदर X है, ये टर्म इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, यूज करेंगे। B ऑप्शन नहीं हो सकती, C ऑप्शन नहीं हो सकती, तो ये दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगी। A और D के अंदर दोनों के अंदर फर्स्ट लेटर और I है और सेकंड लेटर X है। सो इट मीन थर्ड लेटर जो है वो डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द आंसर। सो हम थर्ड को देखते हैं। V के बाद 2 लेटर्स मिसिंग है, W एंड X। Y के बाद 2 लेटर्स मिसिंग है, Z एंड A। B के बाद अगेन 2 लेटर्स मिसिंग है, C एंड D। सो E के बाद 2 लेटर्स अगर हम स्किप करें, F एंड G, तो हमारे पास जो आंसर आएगा H और फिर H और K के दरमियान 2 लेटर्स मिसिंग है, I एंड J। सो हमारे पास थर्ड लेटर जो है वो इसका वो आ गया H, I, X, H। सो A इज आंसर, D भी यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा। सो आंसर इज A ऑप्शन। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह से न्यूमेरिक सीक्वेंसेस के अंदर हमारे पास हमने रेशियो टेस्ट और अरिथमेटिक टेस्ट अप्लाई किया था और कुछ हमारे पास मिसलेनियस सीक्वेंसेस थे, देन हमने इसमें अल्टरनेट सीक्वेंस को स्टडी किया था। उसी तरह से यहाँ पर भी हमने अल्फाबेटिक सीक्वेंसेस में भी हमने अल्टरनेट सीक्वेंस भी देखे हैं और उसके अलावा मिसलेनियस सीक्वेंसेस भी थे। और उन्हीं मिसलेनियस सीक्वेंसेस में से एक सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे ये आया है, जिसके अंदर यहाँ पे इसका जो अल्फाबेट्स है उनके साथ सीक्वेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे ये J फॉर जनवरी है, F फॉर फेब है, M फॉर मार्च, A फॉर अप्रैल, M फॉर मई, J फॉर जून एंड देन हमारे पास J आएगा फॉर जुलाई एंड लास्टली A फॉर अगस्त। तो ये स्टार्टिंग लेटर है, फर्स्ट लेटर है ऑफ द नेम ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। तो इस लिहाज से यहाँ पे आंसर हमारे पास आता है J, विच इज D ऑप्शन। सो इस तरह से हमारा ये
एक मिसलिनियस टाइप का ये क्वेश्चन था, जिसमें दरमियान में स्पेसिंग या उनकी पोजीशंस का कोई रोल नहीं था। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस, जो मैं यहाँ पे इनके नेम ऑफ मंथ्स जो हैं उनके स्टार्टिंग लेटर्स थे। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है वीक डेज, उनके स्टार्टिंग लेटर्स भी आ सकते, एंडिंग लेटर्स भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।